हम्म, हेलो बच्चों। आइए आज हम लोग 60 डे चैलेंज में सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है सर। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पावर शेयरिंग को कंप्लीट किया, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। और एक हमारा व्हाट्सएप एक चैनल बना हुआ, वहां पे मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूंगा, काफी बेस्ट नोट्स। उससे क्या हुआ कि एक भी क्वेश्चन आपके उस नोट्स के बाहर के आएंगे ही नहीं। उसके बाद सर आज हम लोग ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को शुरू किया जाए। ठीक, 60 डे चैलेंज में हम लोग जल्द से जल्द सिलेबस क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हाउ आर यू सर? चलिए, आई एम फाइन। थोड़ा मैं इसको सही कर दूं। हेलो सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए बच्चा, आइए आज हम लोग ज्योग्राफी का ये जो रिसोर्स है उसको हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अनम्यूट ऑन करिए। अरे बच्चा, अनम्यूट कैसे ऑन करेंगे? हम यहाँ पे पढ़ाएंगे तो आप जो आपकी आवाज है वो मेरे तक नहीं पहुंच पाएगी ना, क्योंकि कैमरा काफी दूर है। ऐसा कैमरा हम लोग मुंह पे सटा के पढ़ा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है बच्चा। आइए 60 डे चैलेंज कोर्स में सर आज डे 5 हो गया, और रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं इसको बता दूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिसोर्स होता क्या है। फिर रिसोर्स का कुछ क्लासिफिकेशन होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। फिर हम लोग जब आगे जाएंगे तो सर रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में। और इस चैप्टर में हम लोग दो रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होगा सर हम लोग सॉइल के बारे में पढ़ेंगे पूरी तरह से, सॉइल रिसोर्स के बारे में, सॉइल को कंजर्वेशन, सॉइल का कैसे यूज हो रहा है, और कुछ मूर्ख लोगों ने सॉइल को कैसे बर्बाद किया। फिर हम लोग पढ़ेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में, लैंड का यूज हम लोग देखेंगे, और कुछ वही मूर्ख गधे नासमझ लोगों ने लैंड को कैसे डिग्रेड किया, बर्बाद किया, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका कंजर्वेशन को देखेंगे। इसी के साथ ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, खत्म। सॉइल के कुछ टाइप्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, ट्राइट सॉइल। ठीक, सॉइल के टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे, फिर लैंड के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे डिटेल में। उसी के साथ ये जो चैप्टर होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म। क्लास को शुरू किया जाए। तो सर चैप्टर का नाम क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहले रिसोर्स क्या होता है, तो सर नेचर का दिया हुआ जो गिफ्ट है, समझ में आ गया, जो हमारे नीड को क्या करे, सेटिस्फाई करे। जैसे कि हमको पीने के लिए क्या चाहिए, पानी। सर हमको सांस लेने के लिए क्या चाहिए, हवा। सर हमको घूमने घूमने के लिए क्या चाहिए, जमीन। सर हमको खेती करने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी। ये सभी हमारा जो बेसिक नीड है ये पूरा हो रहा है। तो सर किसके कारण, इन सभी रिसोर्स के कारण। जो किसने दिया है, सर हमारे दादा परदादा तो लेके नहीं आए, हवा, पानी, जमीन, मिट्टी। सर ये हमको नेचर ने दिया है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सर इन्हीं को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स। आइए क्लास को शुरू किया जाए। सर रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि एवरीथिंग, हर एक चीज जो अवेलेबल है, जो यहाँ पे है हमारे पर्यावरण में। ठीक, आइए सर एनीथिंग जो हमारे इन्वायरमेंट में पाया जाता है, ठीक, विच कैन बी यूज सेटिस्फाई, जिसका हम लोग यूज करते हैं ठीक अपने नीड्स के लिए, या जो हमको प्रोवाइड होता है उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। उसके बाद इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, अब कल्चरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स। आइए देखा जाए सर, एवरीथिंग हमारे नेचर में जो चीज पाई जाती है जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे, इसको हम लोग रिसोर्स बोलेंगे। लेकिन तीन फैक्टर है यहाँ पे। पहला क्या होता है सर, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। उसके बाद टेक्नोलॉजी होना चाहिए, अब कल्चरल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, लोग उसको क्या करे, एक्सेप्ट करे। तो सबसे पहले हम लोग डिपेंड करेंगे टेक्नोलॉजी पे। सर सबसे पहले जो रिसोर्स है हमारे पास, टेक्नोलॉजी है कि उस रिसोर्स का हम लोग यूज कर पा रहे हैं, उसी को रिसोर्स बोलेंगे, पहला फैक्टर। सर दूसरा फैक्टर क्या, इकोनॉमिक फिजिबल, वो जो रिसोर्स है ना उसका जो वैल्यू है सर वो काफी कम होना चाहिए। जैसे कि कुछ जो रिसोर्स होते हैं ना, जैसे कि हमको किसी रिसोर्स को निकालने में 10 रुपया लग गया मान लीजिए सर, लेकिन उसका मार्केट में, उसका बाजार में वैल्यू कितना है, 15 रुपया। तो उसको हम लोग रिसोर्स नहीं बोलेंगे, उसका यूज भी क्यों करेंगे। तो सर इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, काफी सस्ता होना चाहिए, चीप होना चाहिए, और उसका लोग यूज कर पाए। और तीसरा क्या है, कल्चरल एक्सेप्टेंस। मालूम ये चला कि सर हम लोगों ने कोयला निकाल दिया काफी ज्यादा पैसे लगा के, और लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया है, कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो उसको भी रिसोर्स नहीं बोलेंगे। तीन फैक्टर होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए सर, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए।
सर सस्ता वैल्यू हो, टेक्नोलॉजी होना चाहिए उसको निकालने के लिए, और लोग क्या करें, एक्सेप्ट करें, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलेंगे। अच्छा, वीडियो रुक रुक के आ रहा है, देखिए इसमें शायद इंटरनेट एक्सेस हो सकता है, लेकिन उसको सही किया जाएगा, ठीक। आज कहीं ना कहीं ऐप अपडेट हुआ है एसएनटी, तो हो सकता है कोई कारण। अब 55 मिनट का मैं बात करूं तो ये फिक्स है, ये जो एप्लीकेशन है ना उसमें 55 मिनट से ज्यादा का कोई क्लास कराना ही नहीं है, ठीक। यही हम लोग को परेशानी है कि हर एक क्लास जो होगा 55 मिनट का ही होगा, और उसी में हमको क्लास को क्या करना है, खत्म करना है। लेकिन घबराइए नहीं, संडे को हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे, और वहां पे क्लास 2-2 घंटा 3-3 घंटा का हो जाएगा, ठीक। आइए, तो सर रिसोर्स ये हो गया था जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करे। तीन चीज होना चाहिए, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल्चरल एक्सेप्टेंस, उसको रिसोर्स बोलेंगे। आइए सर, एक ट्रेंगुलर रिलेशन बनता है हमारा रिसोर्स से। जैसे कि ह्यूमन बींग है, तो ह्यूमन बींग को सर नेचर चाहिए, नेचर से हमको कुछ मिल गया, जैसे वाटर हो गया, सॉइल हो गया। सर उसके लिए हम लोगों ने क्या बना दिया, टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपको दिखेगा टेक्नोलॉजी। और तीसरा हमारा क्या हो गया, इंस्टीट्यूशन। नहीं दिख पा रहा तो मैं इसको ऊपर किया, ठीक। तो सर ट्रेंगुलर एक रिलेशन बनता है हमारा रिसोर्स के साथ। तो पहला हमको क्या चाहिए, टेक्नोलॉजिया चाहिए, उसका इंस्टीट्यूशन चाहिए, और नेचर जो है वो हमारा जो नेचर हो गया। इन तीनों को मिला के सर ह्यूमन बींग इसका यूज करता है रिसोर्स का, जो काफी बेस्ट फॉर्म है। रिसोर्स का सर एक रिलेशन बनता है ट्रेंगुलर, और एग्जाम में पूछे तो आप ये ट्रेंगल बना के बता दीजिए, ऊपर नेचर है, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन। सर ह्यूमन बीइंग का जो है नेचर के साथ रिलेशन है। उसके बाद सर टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी से क्या होता है कि उस रिसोर्स को यूज करेंगे, तो एक इंस्टीट्यूशन तो बनाना होगा जहां से हमारा इकोनॉमिक डेवलप। चलिए ओके सर। आइए सर, अगर हम क्लासिफिकेशन का बात करें तो आइए क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पर जो रिसोर्स है वो कोगो है, डोगो है। एक होता है बायोटिक, एक होता है अबायोटिक। सर जितने भी लिविंग थिंग्स है वो किस में आएंगे, बायोटिक रिसोर्स में आएंगे। जैसे जैसे कि प्लांट और एनिमल्स। और बायोटिक रिसोर्स मतलब क्या होता है, ए लग जाने के बाद वो निगेटिविटी वो नहीं को दर्शाता है, ठीक। तो ए बायोटिक का मतलब क्या होता है कि वैसे रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे कि सर सॉइल हो गया, उसके बाद सर वाटर हो गया, एयर हो गया, वो किस में आएगा, ए बायोटिक रिसोर्स में। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्या आप समझ पा रहे हैं, रिसोर्स कितने हैं, दो है, एक बायोटिक एक अबायोटिक। बायोटिक होगा लिविंग थिंग्स, अबायोटिक नॉन लिविंग थिंग्स। आइए, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के आधार पे, तो सर ओनरशिप के आधार पे रिसोर्स कितने हैं, तो सर चार हैं। कितने हैं, चार हैं। सुनिएगा कौन कौन सा। एक होगा इंडिविजुअल रिसोर्स, सर वैसा रिसोर्स जो आपका खुद का रिसोर्स है, ठीक। आपका खुद का घर हो गया, आपका खुद का जमीन हो गया, आपका खुद का गाड़ी हो गया, दैट इज कॉल्ड सर इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया। कम्युनिटी रिसोर्स का मैं बात करूं तो वैसा रिसोर्स जो पूरे कम्युनिटी का है, जैसे कि पब्लिक पार्क, सर वहां पे सभी लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत। सर उसके बाद पब्लिक पार्क हो गया, या जो रोड के किनारे जितने भी पेड़ हैं वहां पे लोग तोड़ सकते हैं उसको थोड़ा बहुत। तो ये सब किस में आएगा, तो सर वे कम्युनिटी रिसोर्स में आएंगे। एक होता है नेशनल रिसोर्स, सर हमारे देश का जितना भी रिसोर्स है, जैसे कि हमारे देश की सड़कें हो गई, हमारी देश की बिल्डिंग हो गई, हमारे देश का जितना भी संपत्ति है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेशनल रिसोर्स हम लोग उसको बोलेंगे। इंटरनेशनल का बात करें तो वैसा रिसोर्स है, सुनिएगा सर इंटरनेशनल में। आइए सर, इंटरनेशनल वैसा रिसोर्स होता है जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। इट मींस हम लोग बोल सकते हैं सर, इसको डिफाइन किया गया जैसे कि ये हमारा प्यारा सा क्या इंडिया है। सर इंडिया यहाँ से 200 नॉटिकल माइल यदि हम लोग जाते हैं इस साइड,
इस साइड क्या आएगा, ओपन ओशियन आएगा। ठीक, ओपन ओशियन में हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे इंटरनेशनल देशों का क्या होता है, कंट्रोल होता है, इसी को हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या आप समझ पा रहे हैं? आइए फिर से, सर ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन रिसोर्स कितने हैं, बोलिए सर। रिसोर्स दो हो गया, बायोटिक और एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप रिसोर्स कितने हो गए, चार। इंडिविजुअल हो गया, कम्युनिटी हो गया, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल। आइए तीसरे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पे। सर एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पर रिसोर्स दो होता है, एक है रिन्यूएबल, एक क्या है, नॉन रिन्यूएबल। सर रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग फिर से वापस ला के उसका यूज कर सकते हैं, उसको बोलेंगे रिन्यूएबल रिसोर्स। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि वैसा रिसोर्स जिसका यूज हम लोग दोबारा नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे नॉन रिन्यूएबल। क्या आप कोई एग्जांपल बता सकते हैं तो कमेंट करें, और नहीं बता सकते तो मैं हूं, मैं आपको बताऊंगा उसका एग्जांपल। सर रिन्यूएबल का बात करें जो बार बार रिन्यू हो रहा है, इट मींस हम लोग बोल सकते हैं वाटर हो गया, तो वाटर किस में आएगा, रिन्यूएबल में। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है कि जो एक बार खत्म हो गया उसको आप वापस नहीं ला सकते, तो कोल, पेट्रोलियम, ये जो हो गया वो किस में आएगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी। आगे आइए, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे कितने रिसोर्स हैं, चार हैं। एक होगा पोटेंशियल, एक होगा डेवलप, एक होगा स्टॉक, एक होगा रिजर्व। पोटेंशियल का बात करें तो वैसा रिसोर्स जो हमारे यहाँ पाया जाता है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं है कि उस रिसोर्स का हम यूज करें, वैसे रिसोर्स को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल रिसोर्स। आइए डेवलप रिसोर्स का बात करें तो सर वैसा रिसोर्स जिसका यूज किया जाता है, ठीक, इतना ज्यादा किया जा रहा है कि अब वो खत्म होने वाला है, सर उसको बचाने के लिए हम लोग अलग अलग मेथड का यूज करेंगे, वैसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे, डेवलप रिसोर्स। आइए स्टॉक के बारे में पढ़े तो सर वैसा रिसोर्स जो हमारे यहाँ है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उस रिसोर्स का हम लोग यूज करें, वैसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे, स्टॉक रिसोर्स हम लोग बोलेंगे। रिजर्व का मतलब क्या होता है कि सर वैसा रिसोर्स जो हमारे यहाँ है लेकिन उसका हम लोग यूज भी कर रहे हैं, लेकिन सभी जगह जो रिसोर्स वो पाया जाता है सभी जगह उसका यूज हम लोग कर नहीं रहे हैं। जैसे कि सर जितना भी डैम बना है, हम चाहें तो उस डैम पे क्या बना सकते हैं सर, डैम पे चाहे तो हर एक डैम पे हम लोग बिजली बना सकते हैं, लेकिन जितने भी डैम है हम लोग उसका पानी का यूज करके बिजली नहीं बनाते हैं टरबाइन को लगा के, क्योंकि हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको रखे हैं कि बाई चांस किसी कारण से अगर बिजली का हमको ज्यादा नीड पड़े तो हम उस वहां से क्या करेंगे, बिजली बना के यूज कर सकते हैं। वैसे रिसोर्स को क्या बोलेंगे, रिजर्व रिसोर्स। आपको कोई डाउट है तो आप बताइए, मैं फिर से उसको बताऊंगा। अच्छा प्री बोर्ड कब है, देखिए प्री बोर्ड का मैं बात करूं तो बहुत सारे स्कूल में इसी 25-26 से प्री बोर्ड होने वाला है, ठीक। तो प्री बोर्ड का सैंपल पेपर कुछ मैं यूट्यूब पे कराया हूँ, आप देख सकते हैं कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं, तो और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। नहीं तो प्री बोर्ड से पहले एक और हम क्या करेंगे, सैंपल पेपर आपको करा देंगे, ठीक है। तो सर ये क्लासिफिकेशन हो गया, तो आइए मैं एक दो दो सेकेंड में इसको बता दूं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन दो होगा, बायोटिक और बायोटिक। बायोटिक मीन्स हो गया लिविंग, ए बायोटिक नॉन लिविंग। ऑन द बेसिस ऑफ सर ओनरशिप के आधार पे चार गो होगा, इंडिविजुअल आपका खुद का रिसोर्स, एक होगा कम्युनिटी मैंने सबका रिसोर्स, एक होगा नेशनल जो हमारे देश का, इंटरनेशनल हमारे देश के बाहर का। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इट्स हॉस्पिटलिटी के आधार पर रिसोर्स कितने होते हैं, दो होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। वैसा रिसोर्स जिसको हम लोग फिर से यूज कर पाए दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल, वैसा रिसोर्स जिसका हम लोग फिर से दोबारा कभी यूज ही ना कर पाए दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्स कितने होते हैं, चार, एक होता है पोटेंशियल, एक होता है डेवलप, एक होता है स्टॉक, एक होता है रिजर्व। पोटेंशियल का बात करें तो रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी भी है, लेकिन समय नहीं है। सल डेवलप इतना ज्यादा यूज किया जा रहा है रिसोर्स का कि वो खत्म होने लगा है। स्टॉक का मैं बात करूं तो वैसा रिसोर्स है हमारे पास, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है उस रिसोर्स का यूज करे। और रिजर्व का मतलब क्या होता है कि सर कुछ रिसोर्स को हम लोगों ने रिजर्व किया फ्यूचर जनरेशन के लिए। आइए अगले टॉपिक पे, ये डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सर रिसोर्स को कैसे डेवलपमेंट किया जाए, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से सवाल पूछता ही पूछता है।
चलिए सर, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स को हम लोग पढ़ेंगे और सुनिएगा, इसको हम लोग देखेंगे। सर, रिसोर्स जो होता है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, ऐसा कहा जाता है, ठीक? इम्पोर्टेंट ऑफ सर ह्यूमन बीइंग, लोगों का कहना ये है कि जो रिसोर्स है वो भगवान का दिया हुआ एक फ्री का गिफ्ट है। देखिए, फ्री का कोई भी चीज़ किसी को भी दिया जाए तो सर उनको वैसा ही यूज़ होगा जैसा फ्री का चीज़ यूज़ होता है, ठीक? फ्री में यहाँ पे लोगों को मर्चा भी दिया जाए तो सर इतना ज़्यादा सब्जी में डाल के खाने लगते हैं, ठीक? सुनिएगा, सर तो सम ऑफ द प्रॉब्लम फेस सर रिसोर्स को लोगों ने फ्री में समझ के बहुत सारे प्रॉब्लमों को किया। देखिएगा कौन-कौन सा प्रॉब्लम है। क्या मेरी आवाज़ जा पा रही है? यस, हेलो, चलिए। सर कुछ प्रॉब्लम में किया गया। देखिए डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स पहला क्या है कि रिसोर्स सर खत्म होने लगा। सैटिस्फाई द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल सर कुछ लालची लोगों के कारण, कुछ इतने ज़्यादा लालची लोगों के कारण सर रिसोर्स क्या होने लगा, खत्म होने लगा। जो लालची लोग है ना बिना सोचे समझे रिसोर्स को इतना ज़्यादा यूज़ किए कि रिसोर्स खत्म होने लगा, पहला कारण। आइए दूसरा, सर रिसोर्स को ओनली फ्यू हैंड लीव्स अदर अनसैटिस्फाइड सर जो रिसोर्स है ना इसको क्या किया गया कुछ लोगों के एक्सेस ही दिया गया जैसे कि सर गरीब लोग ही ज्यादा रिसोर्स का यूज कर पा रहे थे इट मींस अमीर लोग जिसके कारण सर गरीब लोगों को काफी नुकसान हुआ और जो हमारा सोसाइटी है गरीब और गरीब होते गए अमीर और अमीर होते गए ये भी कारण बना। आइए तीसरा, तीसरा रीजन में सर रिसोर्स को लोगों ने बिना सोचे समझे इस तरह सर यूज किया बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया, डिस्टर्बेंस आ गए सर ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर का टूटना हो गया, लैंड डिग्रेडेशन, ये सभी समस्याएं हमको आने लगी कब, जब हम लोगों ने क्या किया सर रिसोर्स को बिना सोचे समझे क्या किया यूज किया कुछ लालची लोगों के कारण। अच्छा सर पीडब्ल्यू से बुक ले सकते हैं, देखिए ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, किताब आप कहीं से लीजिए, किताब लेना ही है, लेकिन सोशल साइंस का मैं बात करूँ तो नोट्स आपको काफ़ी बेहतर मिलेंगे। किताब अब पढ़ने का समय गया बच्चा, ठीक है? एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। कोई भी किताब लेके आप सिर्फ़ उसको रखिएगा और उसको सजाइएगा, ठीक? अब सैंपल पेपर लेने का समय आ गया है, ठीक? सैंपल पेपर लीजिए, उसके बाद सैंपल पेपर को बनाने का समय आ गया, जो नोट्स आपको मिल जाए उस कोशिश करिए उसी से हम पढ़ाई करें। तो फिर आप बुक मँगाइएगा, आप कब पढ़िएगा? अब तो समय चला गया, अब तो रिवीज़न का समय है। 60 डे चैलेंज में क्या होगा कि हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा तो एसएसटी के लिए तो चिंता नहीं करना है फर्स्ट बात। एसएसटी के लिए आपको नोट्स मिल जाएँगे, जो हमारा जो चैनल है उसमें आपको ऐड किया गया होगा यूट्यूब व्हाट्सएप पे, ठीक है? बोलिए और क्या कहना चाहती हैं? अच्छा बुक का प्राइस कितना है? इतना तो हमको आइडिया नहीं है लेकिन मैं बता दूँगा, ठीक? मैसेज चला जाएगा ग्रुप में। ये समझ में आ गया, बुक का हमको कोई आइडिया नहीं है उसका, ठीक? सर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में हम लोगों ने क्या देखा है कुछ लालची लोगों ने रिसोर्स को काफ़ी ज़्यादा बर्बाद किया, पहला। दूसरा हम लोगों ने क्या देखा रिसोर्स का जो एक्सेस था कुछ ही लोगों के पास रहा जिससे गरीब और गरीब हो गए, अमीर और अमीर हो गए। तीसरा रिसोर्स को लोगों ने बिना सोचे समझे यूज़ किया जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम भी आ गई। जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इकोलॉजिकल क्राइसिस आ गया ओजोन लेयर का टूटना हो गया, लैंड डिग्रेडेशन ये सभी प्रॉब्लम में आई। आइए आगे। तो सर जब रिसोर्स को इस तरह यूज किया गया बिना सोचे समझे तो हम लोग ने कुछ स्टेप उठाएंगे जिससे रिसोर्सों को हम लोग क्या करेंगे बचाएंगे जिससे फ्यूचर में उसका यूज किया जाए। तो हाउ टू सेव रिसोर्स तो वहां पे सबसे पहले ये जो सवाल है इसका आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सर ये जो टॉपिक है ये जो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इकोनॉमिक्स में भी है और जियोग्राफी में भी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है मैं आपको ये बता दूं सुनिएगा। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि रिसोर्स को हम लोग इस तरह से यूज करें कि किसी भी तरह पर्यावरण को डैमेज भी ना पहुंचे और फ्यूचर जनरेशन के लिए उसको हम बचा भी ले उसी को क्या बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आइए सर डेवलपमेंट ऑफ शुड टेक प्लेस हम लोग डेवलपमेंट ऐसे करें जिस तरह विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचे और कॉम्प्रोमाइजिंग विद द नीड ऑफ द फ्यूचर जनरेशन और जो हमारे फ्यूचर का जो जनरेशन है उनके लिए हम लोग क्या करें रिसोर्स ला दे, बचा ले, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सर जो हमारे नीड्स है फ्यूचर जनरेशन का उनको भी रिसोर्स मिले और पर्यावरण को हम डैमेज भी ना करें उसी को हम लोग क्या बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या आप समझ पा रहे हैं? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रियो डियो जेनेरियो के बारे में जहाँ पे सर
पहला बार अर्थ समिट होगा और जहाँ पे अर्थ को बचाने के बारे में लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। आइए, तो सर रियो डियो जेनेरियो का बात करें तो ये सबमिट हुआ था 1992 में और यहाँ पे सबसे पहले बात करी जाएगी कि सर अर्थ को कैसे बचाया जाए और एजेंडा 21 को भी अपनाया जाएगा। आइए देखा जाए ये है क्या। अगर मैं बात करूं रियो डियो जेनेरियो तो ब्राजील का एक क्या है, एक शहर है वहां पे। अच्छा एक एक मिनट बच्चा। अच्छा कोई आ गया था, सुनिएगा। ठीक, आइए सर रियो ड्यू जेनेरियो में सर पहला बार मीटिंग किया गया और यहाँ पे ये बोला गया कि अर्थ को कैसे बचाया जाए। ठीक सर, ये 1992 की बात है जिसमें 100 से भी ज्यादा देश के क्या आए थे, हेड मेंबर आए थे वहां पे और वहां पे मीटिंग हुआ रियो ड्यू जेनेरियो जो ब्राजील में आए। इसको पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट के भी नाम से जाना गया। सर यहाँ पे जो समिट हुआ ऑर्गेनाइज एड्रेस द ओरिजिन प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम है हो रही थी पर्यावरण को लेके, उसके बचाने को लेके हुआ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बात हुई यहाँ पे। सर ये जो असेंबली था लीडर, बहुत सारे नेता लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम लोग क्या करेंगे सर, पर्यावरण को बचाएंगे और चेंज जो बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है जो चेंज हो रहा है उसको रोकेंगे। सर रियो कन्वेंशन हुआ जिसमें उन लोगों ने एक एजेंडा 21 को साइन किया, जिसका मतलब क्या था कि 21 सेंचुरी तक हम लोग क्या करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपने अपने यहाँ करेंगे। और एजेंडा 21 क्या हुआ, साइन हुआ। इसके बाद एजेंडा 21 में और भी चीजें पे बात की गई, देखिएगा क्या क्या। एजेंडा 21 में ये बोला गया कि सर हम लोग का मेन एम होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके अलावा जो गरीबी है, जो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है, इसको भी क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि इस एजेंडा में सर जो डैमेज हो रही थी, जो गरीबी थी, उसको खत्म किया जाएगा। जो लोग बीमार होते हैं सर, जो कोऑपरेशन होती है, कॉमन इंटरेस्ट, जो लोगों का जो इंटरेस्ट है, लोगों का डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। और एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो भी शेयर होगी, क्योंकि देश ही क्या करेगा, डेवलपमेंट कर सकता है। एक अगर एक देश और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ना करे तो सर एक देश के प्रॉब्लम के कारण पूरा देश बर्बाद हो सकता है। ठीक, आइए सर वन मेजर ऑब्जेक्टिव, फिर हम लोग ने एजेंडा 21 को साइन किया, जो लोकल गवर्नमेंट थ्रो ओन लोकल एजेंडा 21, और वहां की हर एक सरकार ने एक एजेंडा 21 लाया, जिसमें ये बोला कि सर 21 गो चीजों पे हम सहमति जारी करते हैं कि 21 गो चीजों पे हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे, जिसमें से गरीबी को खत्म करेंगे। दूसरा क्या हो गया कि यहाँ पे कोई बीमार लोग नहीं रहेगा, पर्यावरण को बचाएंगे। यही था एजेंडा 21। रियो डी जेनेरियो में अर्थ के बारे में बात किया गया, अब बोला ये गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग करेंगे। आइए आगे सर रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यहीं तक जो रिसोर्स का जो इंट्रो है वह क्या होता है, खत्म। इसके बाद हम लोग लैंड के बारे में या फिर उसके बाद सॉइल के बारे में देखेंगे। चैप्टर जो है ये क्या हो जाएगा, खत्म। आइए सर रिसोर्स प्लानिंग का हम बात करें तो रिसोर्स प्लानिंग यूज ऑफ रिसोर्स। सर रिसोर्स प्लानिंग हम लोग इसलिए प्लानिंग बनाते हैं कि रिसोर्स का हम लोग क्या करें, यूज करें। सुनिएगा सर, विदाउट प्लानिंग विदाउट गोल आप कभी अपने लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाइएगा। ठीक, और आपको लाइफ में सक्सेस होना है तो कुछ ना कुछ आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्लान बनाना ही पड़ेगा। क्योंकि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कुछ ना कुछ प्लान या कुछ ना कुछ गोल बनाएंगे तभी जाके सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि दिन भर सोए, रात में भी सोए, फिर सुबह जगे तो फिर सो जाए, तो सर कभी आप सक्सेस हो नहीं पाइएगा। तो सर रिसोर्स प्लानिंग बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछता है आपके एग्जाम में, तो सुनिएगा। सर हम अपने इंडिया का बात करें तो इंडिया बहुत बड़ा देश है, समझ, इंडिया इतना बड़ा देश है कि कुछ स्टेट में रिसोर्स पाया जाता है, कुछ स्टेट में रिसोर्स नहीं पाया जाता। जैसे कि हम बात करें झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे कोल काफी ज्यादा पाया जाता है, जबकि सर इसके अलावा और कोई रिसोर्स यहाँ पे नहीं है। वही राजस्थान का बात करें तो यहाँ पे वाटर रिसोर्स काफी ज्यादा है, लेकिन वाटर रिसोर्स के अलावा और कोई राजस्थान में, अरे
राजस्थान में वाटर रिसोर्स तो कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सब वाटर रिसोर्स है क्या वहाँ पे कमी है। उसके अलावा सोलर एनर्जी का बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। सुनिएगा, तो सर तो कुछ ऐसे जगह है हमारे इंडिया में जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ वैसे स्टेट हैं जहाँ पे रिसोर्स नहीं पाया जाता। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग बनाया जाता है क्योंकि हमें स्टेट का डेवलपमेंट नहीं, हमें भारत का डेवलपमेंट करना है। और जब रिसोर्स प्लानिंग अच्छा होगा, तो सर सबका साथ, सबका विकास। इंडिया में रिसोर्स अनअवेलेबल सर इंडिया में कुछ जगह रिसोर्स है, कुछ जगह रिसोर्स नहीं पाए जाते, इसलिए हम लोगों ने रिसोर्स प्लानिंग काफ़ी एसेंशियल हो गया। इंडिया का बात करें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं-कहीं डिफिशियंसी है, माने काफ़ी कमी है। जैसे कि झारखंड का बात करें तो यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके अलावा सर ड्रिंकिंग वाटर का काफ़ी कमी है, अदर फैसिलिटीज़ का भी कमी है। अरुणाचल प्रदेश में सर वाटर रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है एंड लैक ऑफ द रिसोर्स, जिसके कारण रिसोर्स का भी कमी है। सर इतना डिस्क्रिमिनेशन भी होता है जिसके कारण रिड्यूस कंप्लीटली एडिक्शन विद द प्रॉपर प्लानिंग ऑफ जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स। अगर हम लोग रिसोर्स का लगातार यूज करते जाएं और विदाउट कोई प्लानिंग बनाए तो एक समय आएगा कि रिसोर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण को भी क्या करेगी, डैमेज करेगी और देश का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बनाई जाती है जिससे हम लोग क्या करें, देश का डेवलपमेंट कर पाए। सर रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया का बात करें तो 3 फैक्टर ही है कि इंडिया का जो हम लोग रिसोर्स प्लानिंग बनाते हैं 3 कारण। पहला कारण क्या है कि सर 3 रीज़न यहाँ पे है रिसोर्स प्लानिंग कैसे बनाया जाता है इंडिया में। पहला हम लोग सर्वे करते हैं और नक्शा बनाएँगे कि कहाँ पे किस क्वालिटी में या कौन से क्वांटिटी में रिसोर्स पाया जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या है कि उस रिसोर्स को निकालने के लिए कितने स्किल लेबर है हमारे पास और नॉलेज है कि नहीं या टेक्नोलॉजी है कि नहीं कि उसको हम लोग निकाल पाए। दूसरा हो गया। तीसरा हम लोग उसको कंपेयर करेंगे अपने देश से कि सर इस रिसोर्स का यूज करने से हमारे देश का कितना डेवलपमेंट होगा, कितना नुकसान होगा। ये तीसरा फैक्टर, इसी को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक। आइए सर इन ऑर्डर गेट मैक्सिमम आउटपुट। सर एक गुड रिसोर्स प्लानिंग, एक अच्छा रिसोर्स प्लानिंग होगा तो सर हम लोग अच्छे से क्या कर पाएंगे, डेवलप कर पाएंगे। आइए सर जब देश हमारा आजाद हुआ था हम लोग ने 5 ईयर प्लान लेके आए, कहीं ना कहीं जिसका काफी इंपॉर्टेंट रोल था हमारे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में। सर कुछ मेन पॉइंट है रिसोर्स प्लानिंग को लेकर हमारे इंडिया में। पहला हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसोर्स कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, पॉइंट 1। दूसरा हम बात करें तो हम लोग प्रॉपर एक प्लानिंग बनाएंगे जिसमें सर टेक्नोलॉजी होगा, इंस्टीट्यूशन होगा, टेक्नोलॉजी को लेके आएँगे जिसमें देखेंगे क्या ये टेक्नोलॉजी से हम लोग रिसोर्स को निकाल पाते हैं कि नहीं, दूसरा पॉइंट। और तीसरा हम लोग मैच करेंगे कि रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान से सर हमारा कितना डेवलपमेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उस रिसोर्स का यूज़ करेंगे। बोलिए। अच्छा यूट्यूब पे कब आएँगे सर जी? सर जी, सर जी। सर जी यूट्यूब पे आएँगे, संडे को लेके आएँ, कोई एक वीडियो लेके आएँगे वन शॉट या प्री बोर्ड का हम सैंपल पेपर लेके आएँगे बच्चा, ठीक? और जब हम आएँगे मैसेज कर दिया जाएगा क्योंकि अब हम लोग एक जगह मिल चुके हैं। जो हमारा व्हाट्सएप का जो चैनल बना हुआ है, ठीक? व्हाट्सएप पे हम लोग मिल चुके हैं, तो कोई भी अपडेट होगा आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। और खास बात क्या है कि आज ही रात को पावर शेयरिंग का नोट्स मैं उस ग्रुप में डाल दूँगा और जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो सर 3 वो चीज़ हो गया था। पहला हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसोर्स कहाँ पे पाया जाता है। दूसरा हम लोग सर्वे आइडेंटिफाई किए। दूसरा हम लोग देखेंगे क्या कि रिसोर्स को निकालने के लिए क्या हमारे पास टेक्नोलॉजी या स्किल लेवल है कि नहीं। और तीसरा क्या हो गया, हम लोग कंपेयर करेंगे कि इससे हमारे देश का कितना डेवलपमेंट हो पाएगा। चलिए, सर इसके बाद आता है मेन कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स को कैसे बचाया जाए? सर रिसोर्स का हम बात करें तो रिसोर्स को इतना ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है तो बचाने का तो ज़रूरत होगा ही होगा। प्लान यूज फॉर रिसोर्स इन ऑर्डर से हम लोग कुछ प्लान बनाएंगे जो हमारे यहाँ रिसोर्स पाए जाते हैं। पार्ट ऑफ द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स को हम लोग बचाएं कि उसका यूज हम लोग फ्यूचर में करेंगे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है। सर कंजर्वेशन कहीं ना कहीं हेल्प करता है, रिड्यूस द वेस्टेज, इट मीन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कंजर्वेशन के कारण क्या होता है कि जो वेस्टेज हो रहा है रिसोर्स का उसको हम लोग रोक सकते हैं, इकोनॉमिक हमारा क्या करेगा, डेवलप करेगा। सर कुछ जुडिशियस यूज होता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स में, जैसे कि गांधी जी कुछ बोले थे रिसोर्स के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। गांधी जी क्या कहे थे सुनिएगा। गांधी जी क्या बोले कि रिसोर्स इज इनफ, रिसोर्स हमारे पास इनफ है, लेकिन जो लालची लोग है ना उनके लिए रिसोर्स हमारे पास इनफ नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि जो मास प्रोडक्शन हो रहा है मैं इसके खिलाफ हूँ,
क्योंकि मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, जो पहले से जो चीजें बनाई गई है उसी का यूज करके नई चीजें बनानी चाहिए, जो काफी बेहतर है। देखिए गांधी जी टोल इट इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड, सर रिसोर्स हमारे पास इनफ है सभी के लिए, लेकिन नॉट फॉर अ बॉडी ग्रीड, लेकिन लालची लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि लोग रिसोर्स को क्या करते हैं, सर मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाके रिसोर्स को प्लस नेचर को दोनों को बर्बाद किए हैं टेक्नोलॉजी लाके। ही वाज अगेंस्ट, सर वो मास प्रोडक्शन के अगेंस्ट में थे और चाहते क्या थे कि जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो चीजें बन चुकी है उसी का यूज करके नई चीजें बनाई जाए। आइए इसके बाद आता है लैंड रिसोर्स, इसको हम लोग कल के क्लास में खत्म करेंगे। एक क्लास में लैंड के बारे में, एक और क्लास हम लेंगे ठीक, जिसमें सॉइल के बारे में पढ़ा के खत्म करेंगे। टोटल 3 क्लास में जो रिसोर्स डेवलपमेंट है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आइए अभी हमने क्या क्या पढ़ाया उसको मैं एक बार बोल देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे कल की क्लास में। तो सर कहानी शुरू हुई थी रिसोर्स से। रिसोर्स जो होता है हमारे नीड को सेटिस्फाई करता है, ठीक, नेचर का दिया हुआ गिफ्ट है। एक ट्रेंगुलर रिलेशन बनता है ह्यूमन बीइंग का नेचर से, टेक्नोलॉजी से और इंस्टीट्यूशन से। फिर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दो बायोटिक और बायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, on the basis of its possibility, renewable, non-renewable, on the basis of status of development। सर कौन कौन था स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में, तो देख लीजिए पोटेंशियल हो गया, उसके बाद डेवलप, स्टॉक, रिजर्व। फिर हम लोग आगे गए तो क्लासिफिकेशन के बाद रिसोर्स प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने देखा। सर रिसोर्स प्लानिंग नहीं, कुछ गधे लोगों ने क्या किया, रिसोर्स को बर्बाद किया, उसको हम लोगों ने देखा। कुछ लालची लोगों ने रिसोर्स को बर्बाद किया, रिसोर्स कुछ ही लोगों के हाथ में रहा, जिसे गरीब गरीब और हो गए, अमीर और अमीर हो गए। सर इसके कारण कुछ पॉल्यूशन भी हुआ, हमारे पर्यावरण को भी डैमेज, नुकसान पहुंचाया गया। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़ा कि रिसोर्स को ऐसे यूज किया जाए कि पर्यावरण को डैमेज भी ना पहुंचे और फ्यूचर में उसका यूज किया जाए। फिर हम लोगों ने रियो डियो जेनेरियो के बारे में पढ़ा, जो 1992 में ब्राजील के एक शहर में हुई थी। 100 से भी ज्यादा देश के लोग आए थे यहाँ पे, उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी। अब बोली क्या कि 21 सेंचुरी तक हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ पे एजेंडा 21 पे भी साइन किया गया, जिसमें ये बोला गया 21 चीजों को हम लोग क्या करेंगे, रोकेंगे, जिसमें गरीबी को खत्म करना, बीमारी को रोकना, सस्टेनेबल, ये सब चीजें बात की गई। फिर हम लोग आगे गए तो सर हम लोगों ने देखा क्या, रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिसोर्स जो है इंडिया में कहीं रिसोर्स पाया जाता है, कहीं नहीं पाया जाता है, इसलिए रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। इंडिया का रिसोर्स प्लानिंग का बात करें तो सर 3 फैक्टर है। पहला हम लोग सर्च करेंगे कि रिसोर्स कहाँ पे पाया जाता है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि क्या टेक्नोलॉजी है कि नहीं, और तीसरा हम लोग कंपेयर करेंगे कि इससे देश का कितना डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर हम लोग आगे गए तो कंजर्वेशन के बारे में बात किया, जिसमें गांधी जी ने अपना 2 पॉइंट पॉइंट बोले थे। महात्मा गांधी क्या बोले थे, रिसोर्स इज इनफ, रिसोर्स काफी है, लेकिन लालची लोगों के लिए नहीं है, कि वो लोग नए नए टेक्नोलॉजी लाके रिसोर्स को क्या किए, बर्बाद किए हैं। फिर गांधी जी का दूसरा पॉइंट क्या है, सुनिएगा। सर जो मास प्रोडक्शन हो रहा है उसके मैं खिलाफ हूँ, जो पहले से जो प्रोडक्शन हो गई है उसी का यूज किया जाए। तो इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यही पर रखते हैं। कल हम लोग इसका पार्ट 2 को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। चलिए थैंक यू।